हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। अवध के संत महर्षि बद्री विशालाय पाराशर की कहानी महर्षि की जुबानी। आइए सुनते हैं महर्षि जी क्या कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के पिंड में स्वयं का दर्शन, स्वयं के प्रकाश का दर्शन, स्वयं के स्वरूप का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, परम सफलता का ज्ञान, मनुष्य योनि सफल करने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो परमात्मा, जो ईश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। हृदय रूपी मंदिर में ही वो सर्वज्ञ, वो ईश्वर विराजमान है। सिर्फ उसको महसूस करने का, देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा पुरुषार्थ है, यही सच्ची परमात्मा के प्रति सेवा है, कृतज्ञता है, प्रेम है, परोपकार है, परमार्थ है। यही परमात्मा के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस परमेश्वर के प्रति, उस भगवान के प्रति सगुण निर्गुण आकार निराकार के प्रति सच्चा समर्पण है, जो कि स्वयं के स्वरूप में ही विराजमान है। वो परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर हमारे स्वयं के स्वरूप में विराजमान है। उसको हमें आत्मसात करना है, उसके दर्शन करना ही हमारी सच्ची और सत्य सफलता है। ओम तत् सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं, उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को, उस सर्वज्ञ जो सबका मालिक है, जो दाता है, उसको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में, आपके हृदय रूपी पिंड में, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। मैं आपसे एक विशेष बात पर चर्चा कर रहा हूं। ये सत का समागम, ब्रह्म ज्ञान का समागम, जो कि हमारी सच्ची सफलता है, हमें हमारी सच्ची शांति है। जो सत पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है इस पृथ्वी लोक पे, अनेकों यात्राएं करते हुए हम इस पृथ्वी लोक पे आए हैं। मनुष्य शरीर हमको प्राप्त है और उस शरीर में, मनुष्य शरीर में, उस पिंड में विराजमान वो परब्रह्म परम ज्योति को बगैर देखे हुए हम ये शरीर अगर त्यागते हैं तो हमारी अधोगति होती है। हम नीचे की योनि में जाते हैं, हम वृक्ष योनि में जाते हैं, हम पशु योनि में जाते हैं, हम कीट पतंगे योनि में जाते हैं। हमारे शास्त्रों के मत से, हमारे ऋषियों के मत से, हमारे संतों के मत से, हमारे विद्वानों के मत से प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान यानी कि स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करने का अधिकार है, उस परमात्मा ने दिया है। किंतु मनुष्य इस चीज को भूल के अनेकों कार्यों में लग जाता है, भटक जाता है। जो
सच्ची बाधा है, जो सत्य का बाधा है, उसको ना दूर करके वो अनेकों जंजालों में फंस जाता है, अनेकों माया में फंस जाता है। मकड़ी के जाल की तरह अपने आप को नहीं पहचानता। हमारा उद्देश्य ही है कि समस्त मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो, सच्ची शांति प्राप्त हो और मनुष्य योनि सफल हो। समस्त जगत को, समस्त विश्व को सच्ची सेवा यही है, ईश्वर के प्रति समर्पण यही है कि आप उस ज्योति के दर्शन करें, उस परम प्रकाश के दर्शन करें। जैसे कि हमारा मिशन है, हमारा एक अभियान है, एक वैश्विक रूप से जो हमारी सोच है, जो हमारी विचार है, लोक कल्याण, परोपकार, परमार्थ, जन कल्याण के लिए हम इस समाज में प्रकाशित हो रहे हैं। सच्ची सफलता। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, समस्त जगत का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। यही सच्ची सेवा है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन। अगर इंसान इस 6 चीजों पे किसी एक की भी सेवा में लग जाए तो उसके सत परमात्मा के कर्म योग से दर्शन हो जाएंगे, भक्ति योग से दर्शन हो जाएंगे। वो स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन कर लेगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं सब पाने का उस परम पिता परमेश्वर को रास्ता है, मगर सच्चा रास्ता स्वयं के भीतर मुड़ने का रास्ता है। स्वयं की ज्योति को स्वयं के स्वरूप में देखने का रास्ता है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। हमारा एक ही नारा है, सनातन नारा है, मूल पे आओ। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ईश्वर मनुष्य में कैसे प्रकट होता है, किस प्रकार प्रकट होता है? हमारी आत्मा में। सच्ची बात तो ईश्वर हर जगह प्रकट ही है। अपना अपना देखने का एक नजरिया है, अपना अपना देखने का एक स्वभाव है, एक उस चीज को जानने का एक रास्ता है। जो सत्य को नहीं जान पाया उसने अपना जीवन करोड़ों साल के लिए व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया। करोड़ों साल तक इस संसार में, इस नश्वर संसार में भटक गया, भटकता रहा, भटकता रहा। कभी पशु योनि में, कभी वृक्ष योनि में, कभी जलचर योनि में, कभी नभचर की योनि में, अनेकों योनियों में, करोड़ों साल, लाखों साल नहीं, 84 लाख नहीं, करोड़ों साल से जीव भटक रहा है। परमात्मा से उसने प्रार्थना करी, ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, हे मेरे श्वासों के मालिक, मेरी आती श्वासों के मालिक, मेरी जाति श्वासों के मालिक परमात्मा, मैं तेरा पुत्र, मुझको मोक्ष मुक्ति के लिए दे, मुझे समय दे, मुझ पे कृपा कर। पर वही सबका पिता है, वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही सर्वश्रेष्ठ हमारा मित्र है। हम इस तरह मान सकते हैं, इस तरह जान सकते हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा
मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। जो संसार दिख रहा है दृश्य रूप में, जो हम दृश्य रूप में दिख रहे हैं, दृष्टा स्वरूप में दिख रहे हैं, कौन देख रहा है? वो ब्रह्म ही देख रहा है, वो ब्रह्म ही देख रहा है। आप नहीं देख रहे हैं। इस चीज को अनुभव करें, इस चीज को जानें, इस चीज को आत्मदर्शन करें। वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही है। जो आपकी आंखों से देख रहा है वो आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही इन आंखों से देख रहा है, वो ब्रह्म ही इस कानों से सुन रहा है, वो ब्रह्म ही इस वाणी से बोल रहा है, वो ब्रह्म ही इस हाथों से हिला रहा है। मेरी क्या औकात? समस्त ब्रह्मांड की आत्माएं मिलकर, समस्त ब्रह्मांड के जीव भी मिलकर एक तिल भी नहीं हिला सकते। जीव अल्पज्ञ है, अल्पज्ञानी है। वो सर्वेश्वर परमात्मा महान है, महान ज्ञानी है। उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो हमारी सहायता कर रहा है, क्योंकि हम जीव उस परमात्मा के अंश हैं। इसको जानना होगा, इसको मानना होगा। इस सत्य को हम भूल नहीं सकते। हमारे वेदों के मुताबिक, हमारे शास्त्रों के मुताबिक 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं आपको परमात्मा के शरीर से, परम पुरुष के शरीर से यह समझाने की कोशिश करूंगा। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाएं, वैश्य जो बनिया समाज है वो ब्रह्मा का उदर यानी पेट, जंघे तक हिस्सा, और शूद्र जिसको शूद्र समाज बोलते हैं वो ब्रह्मा का चरण है। कहां कौन अलग है? हर कोई उस परमात्मा को पा सकता है, हर कोई उस परमात्मा को जान सकता है। सबको परमात्मा ने समान रूप से अधिकार दिया है। वही सच्चा न्याय करता है। एक एक कर्मों का बीज का हिसाब होता है। एक एक जो कर्म हम, चाहे हम वाणी से करें, चाहे मन से करें, चाहे हम भाव से करें, उसका हिसाब वो रखता है। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। कहां पे, कहां है वो गुफा, कहां है वो मंदिर? वो मंदिर, वो गुफा आपके 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 हृदय में है, जो कंठ से नीचे, नाभि से ऊपर, दोनों छातियों के बीच में जो हृदय है, वही परमात्मा की गुफा है, वही जीव की गुफा है। परमात्मा जो आपकी आत्मा है, आत्मा कौन? जीव। उस जीव के भीतर विराजमान है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो, अणु से भी सूक्ष्म है वो, विराट से विराट है वो, चींटी से भी छोटा है और हाथी से भी बड़ा। कहने का मतलब मेरा कि विराट से विराट, लाखों करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं कल्पना से परे, इतना बड़ा है वो स्वामी। और सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से छोटा है। ऐसा है वो सर्वज्ञ ईश्वर। वो दिलों का हाल जानता है, वो सच्ची सत जानता है, वही सत का दाता है। जीव अल्पज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो सर्वेश्वर जो हमारे श्वासों का मालिक है। श्वासों का आना, श्वासों का जाना, ये व्यापार है। एक श्वास हम इस ब्रह्मांड को दे रहे हैं तो एक श्वास हमें प्राप्त हो रही है। ये श्वासों का खेल है, पूरी दुनिया ही श्वासों का खेल है। इस खेल को समझना होगा, इस खेल को जानना होगा। श्वास का जाना, श्वास जो बाहर जा रही है,
एक एक पल, एक एक क्षण आपका जीवन काल खा रहा है, काल में समा रहा है। एक एक क्षण, श्वास बाहर गई, पलक बंद हुई या खुली, काल में जा रहा है। एक एक क्षण परमात्मा फिर आपको जीवन दे रहा है। श्वास का अंदर आना यानी कि आपका जीवन का अंदर आना, श्वास का बाहर जाना, इस प्रकृति को अपनी श्वासों से आहुति करना। हम सभी क्या हैं? हम सभी जीव हैं। हमारा एक ही वर्ण है, जीव वर्ण। हमारा एक ही जाति है, जीव की जाति। अगर हमारा शरीर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हम सभी जीव हैं। आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि प्रत्येक बल्ब अलग अलग हैं, प्रत्येक वाहन अलग अलग हैं, किंतु वो सब एक ही उससे चलते हैं, विद्युत से। विद्युत बल्ब के आकार अलग अलग हैं। कोई गोल है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई 100 वाट का है, कोई 50 वाट का है, कोई हजारों वाट का है, किंतु उन सब में समान रूप से एक ही परब्रह्म विराजमान है। परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर ही विराजमान है। वही है, वही है, वही है। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and